ये जो आप भूमाफिया, ये इसी कहानी गढ़ गढ़ के आप जो ज़मीनें कब्जा रहे हैं यहाँ पे कि नक्शा गायब है, नक्शा गायब है, खिलाफ आज तक एक से 51 की कार्रवाई वो अब होगी जो आप कर रहे हैं। अगर आपने इसको रोकने का प्रयास किया, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं। गर्जा बुलडोजर धराशाही किया गया अवैध अतिक्रमण। मौजूद रहा भारी पुलिस बल, अब भूमाफियाओं की खैर नहीं। गंगा घाट में गर्जा बाबा का बुलडोजर, धराशाही किए गए भूमाफियाओं के अवैध कब्जे, कब्जा मुक्त कराई गई 2,52,52,800 रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन। बताते चले पूरा मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 श्रीनगर सरकारी स्कूल के समीप पड़ी बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने अपना अवैध कब्जा बना रखा था, जिस पर पिछले कई वर्षों से रामलीला समिति द्वारा रामलीला मंचन कराया जा रहा था। उक्त जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा होने के चलते रामलीला के लिए जमीन कम पड़ गई। वहीं रामलीला कमेटी के सदस्यों द्वारा उक्त जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से आजाद कराने के लिए उन्नाव जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री के समक्ष ज्ञापन देकर उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराने तथा उक्त भूमि पर पुनः रामलीला कराए जाने का निवेदन किया। वहीं रामलीला की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर बेचने के प्रकरण को जिला प्रशासन ने संज्ञान में लिया और मंगलवार दोपहर एसडीएम सदर भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2,09,52,800 रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि रामलीला समिति के अध्यक्ष व समिति की पदाधिकारियों का कहना था कि अगर जिला प्रशासन द्वारा जल्द कार्रवाई करते हुए भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त न कराया गया और जल्द ही रामलीला के आयोजन के लिए भूमि उपलब्ध न कराई गई, तो समिति मुख्यमंत्री के चौखट पर पुनः जाकर इस मामले को उठाएंगे, जिसके तहत मामले को जिला प्रशासन ने संज्ञान में लिया और उन्नाव डीएम के निर्देशानुसार एसडीएम हिमांशु गुप्ता राजस्व विभाग अधिकारियों सहित मौके पर पहुंचकर उक्त कब्जा की गई जमीन की नापजोख कराई तथा कार्रवाई करते हुए जिन सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया था उसे अधिकारियों ने पुलिस के मौजूदगी में ध्वस्त कराया गया। बता दें, श्रीनगर वार्ड नंबर 27 में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को ध्वस्त कराने की कार्रवाई के दौरान अधिकारी के समक्ष कई कब्जे धारक अपने अपने कागज लेकर पहुंचे, जहां राजस्व विभाग के अधिकारियों ने उक्त कब्जा की गई सरकारी जमीनों को अपने दस्तावेजों में सरकारी भूमि बताया था। उक्त पीड़ितों को अवगत कराया कि भूमि भूमाफियाओं और दलालों द्वारा धोखाधड़ी कर सरकारी जमीनों को बेचा गया, जिस पर आज बुलडोजर चल सारा अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है। साथ ही गंगा घाट कोतवाली अंतर्गत बिंदानगर चौकी क्षेत्र में बने सरकारी स्कूल के सामने भी जिला प्रशासन के आदेशानुसार एसडीएम हिमांशु गुप्ता व राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए एक और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया, जिसकी कीमत लगभग 13,29,840 रुपए बताई गई, जहां पीड़ित ने उन्नाव डीएम के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई कि उक्त जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बेचा जा रहा है और रहमत नगर में कई ऐसी सरकारी जमीन है जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बिंदानगर चौकी क्षेत्र के स्थित सरकारी स्कूल के सामने कब्जा की गई जमीन पर पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलवाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। वहीं उन्नाव जिलाधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण व भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीनों को कब्जा मुक्त कराए जा रहे अभियान के तहत अतिक्रमण कार्रवाई में उन्नाव एसडीएम हिमांशु गुप्ता, एआरओ प्रशांत नायक, तहसीलदार सदर अविनाश कुमार व नायब कानूनगो विनोद कुमार सहित भारी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। अभियान चलाया गया है, कितनी जमीन खाली कराई गई है, जिलों द्वारा कब्जा किया गया है, इसमें क्या कार्रवाई? आज जिलाधिकारी महोदय के कुशल निर्देशन में ग्राम मजरा पीपरखेड़ा एतमाली जो नगर पालिका क्षेत्र में पड़ता है उन्नाव जिले तहसील सदर में, उसमें हमें जानकारी मिली कि वहाँ सरकारी ज़मीन पे अवैध प्रकार का निर्माण किया गया है, कब्जा किया गया है, जिसमें अधिकतम ज़मीनों पे बाउंड्री वॉल एवं अस्थायी ईंटों के निर्माण इत्यादि कराने की सूचना मिली। तो हम मौके पे मैं एआरओ साहब, क्योंकि गांव सर्वे में है तो सर्वे की टीम के साथ हम मौके पे पहुंचे और हमें लगभग 2 अलग अलग घाटों पे एक घाटा 365 और एक अन्यत्र घाटे पे लगभग 10 से 12 काश्तकारों के अलग अलग कब्जे मिले। तो उन सबको हमने बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त करा के जमीन को कब्जा मुक्त करा के गिराई गई संपत्ति को कब्जे में लेते हुए उसकी अग्रिम कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरुआत करवा दी है।
सर जिन लोगों द्वारा कब्जा किया गया था उनके क्या वाली क्या करवाएंगे? उनकी हम सूचना निकलवा रहे हैं। मौके पे हमने पता भी किया कि बाउंड्री वॉल और निर्माण इत्यादि किन लोगों का है। कुछ नाम हमें मिले हैं, कुछ नाम अभी जानने बाकी हैं, क्योंकि कुछ ऐसा भी जानने में आया है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि किसके द्वारा बनाया गया है। जांच जारी है, जैसे ही सबके नाम मिलेंगे उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करते हुए हम सूचना प्राप्त करा देंगे। रुकिए, क्या आप आज भी एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर व बैनर जैसे पुराने तरीके यूज करते हैं? अरे भाई, डिजिटल का है जमाना, फिर एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर क्यों लगाना? अब अपनी दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर या अपने बिजनेस का इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट करवाएं और पहुंचाएं अपने आसपास के लोगों तक बड़ी आसानी से, वो भी उनके फोन की स्क्रीन पर। और हाँ, ये सस्ता और ज्यादा इफेक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कांटेक्ट करें